Hello student, I am Anamika Tiwari and today I am going to teach you the sixth chapter of this book. The book name is Clear Light. So this is your sixth chapter. The chapter name is Gain More in Your Future. Means आप अपने फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करिए, मीन्स हासिल करिए. डू नॉट कंप्लेन. किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करना चाहिए या कभी भी अपने फेलियर्स का रीजन किसी और को नहीं देना चाहिए. रीप्लान योर फ्यूचर. अगर आप अपने लाइफ में असफल हो जाते हैं तो फिर आपको अपने स्ट्रेटेजी को फिर से रिप्लान करना चाहिए ताकि आगे चल के आप फ्यूचर में सक्सेस हो सकें. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Rajat was good at kabaddi and today was the selection day of the local kabaddi team. Rajat went to try out for it but sadly was not selected. He found out later that only the boys from influential families were selected. He talked to his elder brother Sahil about his sad experience. Sahil told Rajat that people who are not influential can also do well in life. Means that रजत कबड्डी में बहुत अच्छा था और आज उसके लोकल कबड्डी टीम में सिलेक्शन का दिन था. रजत ने इसके लिए बहुत ट्राई किया था लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो सका और बाद में उसे ये लगा कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, मीन्स जो प्रभावशाली परिवार से हैं, उन्हीं के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. और इसके बारे में, इस सैड एक्सपीरियंस के बारे में उसने अपने भाई से, बड़े भाई से, साहिल से बात किया. लेकिन साहिल ने बताया कि रजत जो इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं वे लोग भी लाइफ में सक्सेस होते हैं, अच्छा करते हैं. साहिल एक्सप्लेन्ड एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ जमशेदजी नौशरवानजी टाटा. द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप विल हैव अ ग्रेट लेसन फॉर यू. ही कंटिन्यूड लॉन्ग अगो व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया. Jamshedji Tata wanted to book a room at the Watson Hotel in Bombay. Sadly, he was not given the room because at the time hotels accepted only European guests. Rajat asked, "What did he do then?" Sahil replied, though he felt sad, he did not become negative. With great determination, he decided he would one day open his own grand hotel, which would be greater than the Watson. साहिल ने समझाया जमशेदजी नौशरवानजी टाटा की लाइफ का इंसिडेंट, एक जो टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं. उन्हें साहिल ने कहा कि रजत, तुम उनकी एक लाइफ के एक इंसिडेंट से तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. उसने आगे कहा कि बहुत समय पहले जब ब्रिटिश रूल इंडिया पे था, मीन्स जब ब्रिटिश शासन करते थे, तब जमशेदजी टाटा वॉटसन होटल जो बॉम्बे में था उसमें एक रूम बुक करना चाहते थे, बट सैडली वो रूम उनको नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ जो होटल था उस पे बस यूरोपियन गेस्ट ही एक्सेप्टेड थे. रजत तब पूछा कि तब उन्होंने क्या किया. साहिल ने रिप्लाई दिया कि तब वो बहुत ही सैड फील किया, मीन्स वो उदास हो गए और लेकिन निगेटिव नहीं फील कर रहे थे. उन्होंने अपने महान समर्पण से ये डिसाइड किया कि एक दिन वो वॉटसन होटल से भी बड़ा खुद का होटल खोलेंगे. साहिल कंटिन्यूड, देन जमशेदजी टाटा मेड अ यूनिक प्लान. ही ट्रेवल्ड टू लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड डसेल्डॉर्फ टू टेक आइडियाज एंड अरेंज फॉर पीसेस ऑफ आर्ट्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन फॉर हिज होटल. Then he started constructing his hotel in Bombay. After great effort, his grand luxury hotel, the Taj Mahal Palace, opened in 1903 overlooking the Arabian Sea in Bombay. साहिल ने कहा कि तब जमशेदजी टाटा एक यूनिक प्लान बनाए. वह उन्होंने लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड डसेल्डॉर्फ में यात्रा की. किस लिए? आइडियाज और वहाँ के आर्ट, फर्नीचर, वहाँ के होटल के डेकोरेशन, इसके बारे में वो आइडिया लेने के लिए उन्होंने ट्रैवल किया. और तब वो उन्होंने अपना खुद का होटल का कंस्ट्रक्शन में बनवाने का काम बॉम्बे में शुरू किया. उनके महान प्रयास के बाद एक बड़ा लग्जरी होटल द ताजमहल पैलेस 1903 में ओपन हुआ, अरेबियन सी जो बॉम्बे में है उसको देखने के लिए. When Sahil saw excitement in Rajat's eyes, he said Jamshedji Tata was denied entry in Bombay Hotel,
but his vision gave him a great entry into the world. जब साहिल ने रजत की आंखों में एक्साइटमेंट देखा, उत्सुकता देखा, तब उसने कहा कि जो जमशेदजी टाटा थे उन्हें बॉम्बे होटल में मना कर दिया गया था एंट्री लेना, लेकिन उनके ग्रेट विजन से उनके विजन ने उन्हें इस वर्ल्ड में एक ग्रेट एंट्री दी. Then Sahil said to Rajat, when you face a sad experience, do not complain against everyone, but replan your actions. Sahil continued, the story of Jamshedji Tata is not a story of luck. It is the story of positive thinking, creative planning and hard work. The journey of great achievement begins from great failure. Rajat smiling agreed. Sahil concluded, no failure can stop you on your journey to super achievement, provided you maintain your positivity. Continuous efforts and staying focused will make you achieve any goal. साहिल ने रजत से कहा कि जब आप अपने लाइफ में एक सैड एक्सपीरियंस को फेस करते हैं तब किसी के भी अगेंस्ट हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने एक्शन, अपने स्ट्रेटेजी को फिर से रिप्लान करना चाहिए. साहिल ने आगे कहा कि जो जमशेदजी टाटा का ये स्टोरी है, ये एक लक स्टोरी नहीं है, ये उनका भाग्य नहीं था. ये जो स्टोरी है ये पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स सकारात्मक विचार और रचनात्मक योजना और हार्ड वर्क मीन्स कठिन प्रयास की स्टोरी है. एक महान सफलता की जो कहानी होती है वो एक महान असफलता मीन्स एक बड़ी असफलता से ही शुरू होती है. रजत साहिल की बातों से अग्री था. साहिल ने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती है हमें सफल होने से, बस हमें अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना चाहिए. अगर हम लगातार प्रयास करें और अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहें तो हम अपने गोल को एक ना एक दिन जरूर पालेंगे. Rajat started working on positive line. Even his dream were of success. His dream was to make the kabaddi team and win. Rajat thought deeply about this for many days and talked to other boys who did not make it to the kabaddi team. Every one of them wanted to play kabaddi. रजत ने एक पॉजिटिव वे में काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि उसके ड्रीम में भी सफलता दिखाई देती थी. उसका सपना यही था कि वो एक न एक दिन कबड्डी टीम में जरूर जीते. रजत ने इसके बारे में गहराई से काफी दिनों तक सोचा और अदर बॉयज से मीन्स और भी लड़कों से बात किया जो कबड्डी टीम में जो अपना कबड्डी टीम बनाना चाहते थे और वे सब कबड्डी खेलना चाहते थे. The boys decided to form their own kabaddi team and participate in the inter-city kabaddi championship. They asked Sahil to be their coach. Sahil agreed. The boys called themselves the Asa team, meaning the hopefuls. Through hard work, they eventually qualified for their city's tournament. Winning one match after another, they reached the final and won against the team for which he was not selected. In the end, they became super successful. Rajat said to Sahil, even though we were not selected in the kabaddi team, with positive thinking, creative planning and hard work, we made our own team and won. Sahil said, like Jamshedji Tata, you gained in the future more than you lost in the past. बॉयज ने मीन्स लड़कों ने ये डिसाइड किया कि वे अपना खुद का टीम बनाएंगे और इंटर सिटी कबड्डी चैंपियनशिप में वे पार्टिसिपेट करेंगे. उन्होंने साहिल को अपना कोच बनाने के लिए कहा. साहिल अग्री हो गया और वे जो बॉयज थे जो कबड्डी टीम बनाए थे अपना, वे खुद की टीम को मीन्स खुद को द आस्था टीम कहते थे, जिसका मतलब था होपफुल मीन्स आशावादी होना, उम्मीद होना. हार्ड वर्क से मीन्स कठिन मेहनत करने के बाद वे अंत में सिटी टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो गए मीन्स उन्होंने मैच वो जीत लिया और एक के बाद एक मैच उन्होंने जीतना शुरू कर दिया और बाद में वो फाइनल राउंड में गए और जो टीम के अगेंस्ट उन्होंने पहले खेला था जिसके अगेंस्ट वे सेलेक्ट नहीं हुए थे
उस टीम के अगेंस्ट उन्होंने वो चैंपियनशिप जीत लिया और लास्ट में वे सुपर सक्सेसफुल रहे। उन्होंने महान सफलता हासिल की। रजत ने साहिल से कहा कि हम कबड्डी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे और पॉजिटिव थिंकिंग और क्रिएटिव प्लानिंग और हार्ड वर्क करके हमने अपना खुद का टीम बनाया और हम जीत गए। साहिल ने कहा कि जमशेदजी टाटा की तरह ही हम अपने फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं जो हमने पास्ट में अपना खोया है। From this chapter, we learned that super achievement is everyone's dream, but super achievement does not suddenly knock at your door. It requires positive planning, hard labor, continuous efforts and focus. Means that जो महान सफलता होती है वो तुरंत नहीं आ जाती है हमारी लाइफ में। सबका सपना होता है कि वे अपने लाइफ में एक न एक दिन जरूर सफल हो, लेकिन ये अचानक हमें सफलता नहीं मिल जाती है। इसके लिए हमें पॉजिटिव प्लानिंग करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है, अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहना पड़ता है, तब जाके हम आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल बन सकते हैं।